जी। तो उसके ऊपर क्या कहना चाहिए आप? उसके मतलब आप कुछ बोल नहीं सकते। कल परसों रात से आई थिंक पूरी पूरी कंट्री, द इंडियंस अक्रॉस द ग्लोब और जितने भी हमारे जिन लोगों को दर्द समझ में आता है, आप देखो किसी का 10 महीने का बच्चा है, किसी का 12 साल का बच्चा है, और टेक्निकली अगर आप देखो तो रोज़ कोई ना कोई जाता है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में से, कोई ना कोई रोज़ शहीद होता है। लेकिन हम लोग हमेशा वेट करते हैं कि एक बड़ा हादसा हो और उसके बाद सब लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। न्यूज़ चैनल्स सारा दिन चलाते हैं कि गवर्नमेंट ये करेगी, गवर्नमेंट वो करेगी, गवर्नमेंट कड़े शब्दों में निंदा कर देती है। मुझे कभी कभी ये लगता है कि अगर किसी दिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बोल दिया कि हम भी कड़े शब्दों में निंदा ही करते हैं और वो अपना काम नहीं करें, तब हमारी सिक्योरिटी का क्या होगा। सो इट्स हाई टाइम गवर्नमेंट नीड टू टेक सेक्शन के बार बार क्या होता है ना, आप देखो बच्चा एक बार गलती करता है, आप उसको दूसरा मौका देते हो, तीसरा मौका देते हो, चौथा मौका देते हो। हम 70-80 साल से मौके ही देते जा रहे हैं। बार बार जब आप किसी आदमी को मौका देते जाते हो ना, तो फिर उनको आदत पड़ जाती है। हम हर बार क्या करते हैं, हम आपके साथ आलू आपसे नहीं खरीदेंगे, हम आपको टमाटर नहीं बेचेंगे, हम आपके एक्टरों को काम नहीं देंगे। हम कभी ये नहीं सोचते इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि अगर आज हम लोग यहाँ पर ये इवेंट कर रहे हैं, अगर लोग महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीद के घूम रहे हैं, इट्स बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बॉर्डर के ऊपर 24 घंटे बैठे हैं। उनके लिए सिर्फ कैंडल मार्च निकलता है। मैंने नहीं देखा, हमारे देश में एक ऐसा कल्चर नहीं है जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस को उतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जितनी वो डिज़र्व करते हैं। गवर्नमेंट भी हाई लेवल मीटिंग्स करती है, उसके बाद ये 2-4-5 दिन चलता है, उसके बाद सब ठंडा हो जाता है। फिर 3 साल बाद पता चलता है कि जो लोग शहीद हुए थे उनको अभी तक वो मुआवजे के 50 लाख नहीं मिले। ये बहुत सारी न्यूज़ आती रहती है। तो आई थिंक गवर्नमेंट को कुछ एक ऐसा एक्शन लेना चाहिए। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, उनकी अगर आप व्हीकल देखोगे तो आपको देख के लगता है कि इस व्हीकल में वो लोग ट्रैवल करते हैं। कभी भी कोई मिनिस्टर ट्रैवल करता है तो रोड जैम हो जाते हैं। हमको एक एक घंटा सिग्नल पे वेट करना पड़ता है कि फलाने एमएलए, काउंसलर, एमपी निकल रहे हैं। अगर इतना बड़ा कॉन्वे जा रहा था तो उस आप 10 बोतल शराब की गाड़ी में लेकर नहीं जा सकते कहीं पे। 350 किलो एक्सप्लोसिव कोई लेके गया है, तो ये सिर्फ किसी को गालियाँ निकालने से नहीं, हमको अंदर भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि हमारी कहाँ पर गलती है। और इट्स हाई टाइम वी शुड वैल्यू आवर सोल्जर्स। उनकी लाइफ, उनकी फैमिली की लाइफ भी उतनी इम्पोर्टेंट जितनी हमारी इम्पोर्टेंट है। तो ये मतलब इट्स वेरी सैडनिंग, बहुत बहुत हर्ट होता है। कभी कभी आपके पास वर्ड्स नहीं होते एक्सप्रेस करने के लिए। बट आई थिंक कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ये चीज़ें बार बार होने से रुकें। एटलीस्ट जो लोग ये करते हैं उनको ये एहसास हो कि इस तरफ दोबारा आंख उठाकर नहीं देखना चाहिए। कभी 40, कभी 20, कभी पठानकोट, कभी उरी, कभी इस पे जितना बोला जाए ना उतना कम है, क्योंकि भड़ास है सब लोगों के मन के अंदर। सो आई थिंक कुछ तो सिवाय कड़ी निंदा करने का, आई थिंक कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि एटलीस्ट जो चले गए वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन जो लोग और हैं उसी वर्दी में, उनको एटलीस्ट ये मोटिवेशन मिले कि हाँ, दिस इज़ आवर ड्यूटी, द गवर्नमेंट स्टैंड्स बिहाइंड अस, द पीपल ऑफ इंडिया स्टैंड्स बिहाइंड अस, और हमको अपनी ड्यूटी करनी है। तो कुछ तो करना चाहिए। थैंक यू। आगे अभी भारत माता की जय, भारत माता की जय। कल मैं पूरा दिन बाहर थी। यूजुअली आई रीड दिस थिंग्स ऑन ट्विटर, बट जब मैंने आज अर्ली मॉर्निंग, एक्चुअली लेट लास्ट नाइट टुडे अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई रेड अबाउट इट, आई वाज वेरी शॉक्ड। तब तक काफ़ी सारी न्यूज़ अपडेट्स इस पे आ चुकी थी, और द काउंट ऑफ
soldiers who lost their lives, and then the whole political blame that happens. But all in all, I think it's very shocking, very it really hit me. Like for some time I read and I just didn't know how to react. And that's a, I mean, CRPF jawans who are, मैं कश्मीर बहुत जाती रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है. And the whole city is like a, you know, there are CRPF jawans everywhere in the state. And this was, मतलब कोई कैसे, कोई कह भी नहीं सकता होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा. And of this degree, I really hope that they get justice. My deepest condolences to the family. I think इससे ज़्यादा हम कुछ कहने की पोजीशन में ही नहीं है. क्या इसका क्या रिएक्शन होगा? बहुत दुख की बात है, तकलीफ़ होती है और हर देशवासी को तकलीफ़ पहुंची इस बात से. और बस सब यही कहेंगे कि उनकी फैमिलीज़ को ऊपर वाला हिम्मत दे, और जो लोग इस वक्त घायल है उनके लिए हम दुआ करते हैं कि वो जल्दी से अच्छे हो जाए. आप क्या कहेंगे इस बारे में? या सारी फैमिलीज़ को सपोर्ट है और प्रेयर्स हैं सारी फैमिलीज़ को, ताकि गॉड उनको स्ट्रेंथ दे. और जो इंजर्ड हैं हम चाहेंगे कि उनकी रिकवरी जल्दी से हो. जी, अभी आप इंडस्ट्री में आई हैं, एक्ट फेस्ट भी स्टार्ट हो गया है सेंटा के अंदर, क्या कहेंगे, कितना आपके लिए बेनिफिशियल? बहुत खुशी है कि मैं इस सेंटा का हिस्सा हूँ, इस एसोसिएशन का हिस्सा हूँ. इतने सीनियर एक्टर्स हमारे बीच आए हैं आज एक्ट फेस्ट में, तो उनसे सुनकर, उनको देखकर बहुत अच्छा लगा है. तो डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से मेहनत करूँगी इस एसोसिएशन में. वट एवर दे नीड फ्रॉम मी आई विल डू. एंड आई एम हैप्पी दैट उन्होंने मुझे बुलाया है फॉर दिस ओकेजन टुडे. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. किस तरीके से बदला लेना चाहिए, ये आप चाहती है कि मैं सजेस्ट करूं? देखिए, ये सब ये जो बातें हैं, ये बहुत ही, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर. 42 jawans have lost their lives, others are critically injured. So essentially there are 42 families right now who are in mourning, and the rest of the families are in grief because the jawans are critically injured. It's a severe dent in our national security. So I don't think it should be taken so lightly as to किस तरह बदला लेना चाहिए. वो है हमारे, we have a defense department in place, and it's a serious matter which needs to be addressed seriously, not while it's not a subject that we should delve in to right now. जी. सर, जिस तरीके से कल अटैक हुआ हमारे जवान पर, क्या कहना चाहिए? Well, it's not only shameful and disgusting, and I know that a lot of viewers are not going to like this, but I'm a son of an army officer. My father was Lieutenant General K. Surendra Singh, and he fought all the wars. And he used to always say that Pakistan will never, never respond to dialogue. An eye for an eye, a bullet for a bullet. Shoot them down. देखिए, जो भी पुलवामा में हुआ है वो दुखद है, और इसकी जितने शब्दों में भी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए या अपना गुस्सा जाहिर किया जाए, वो बहुत ही कम है. 40 लोग जो मारे गए हैं, उनके परिवार वालों को मेरी तरफ से बहुत सारी श्रद्धांजलि. जो उनके ऊपर गुजर रही होगी, हम में से कोई भी उसको मतलब महसूस ही नहीं कर सकता. और जहाँ तक बात है बाकी लोगों के गुस्से की, पूरे देश के गुस्से की, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सरकार से ज़्यादा उस स्थिति में कोई नहीं है कि क्या निर्णय लिया जाए. इसलिए सरकार के ऊपर ये छोड़ दें, और सरकार का जो भी निर्णय होगा उसमें हम सब लोगों की भागीदारी होगी, उसमें हम लोगों का साथ होगा. I'm sorry because I feel very bad. मेरे हिंदुस्तान के जवान, तो ये प्लीज़ कृपया आप इस मैटर को इतना फ्रिवलस ना करें.
imagine those 42 families whose sons have passed away. It is actually a day of mourning for all of us. But I mean, this is work, like they say, show us go on. अंदर जाना. पुलवामा में जो अटैक हुआ है 40 सीआरपीएफ के जवान हमारे शहीद हुए हैं. पूरा देश गुस्से में है. हर कोई चाहता है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए आतंकियों के खिलाफ. आप एक एक्टर होने के नाते क्या कहना चाहेंगे, एक नागरिक हैं देश का? मैं यही कहूँगा कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है और हम अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं. जो लोग हमारी सुरक्षा के लिए वहाँ तैनात हैं, उनके साथ अगर ये हादसा हो रहा है तो हम सचमुच बहुत बड़े संकट में हैं और हमें सारे तरीक़ों से इस संघर्ष को कम करना होगा, मिटाना होगा. अब इसकी राय देने के लिए मैं तो एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ कि हर तरह से बातचीत करके, संघर्ष करके हमें शांति का कोई मार्ग ढूंढना होगा. थैंक यू. आपको पता ही होगा जिस तरीके से हमला हुआ है मैम ऑनेस्टली ना, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग जब किसी भी तरह से किसी भी घिनौनी चीज़ को सुनती हूँ तो गुस्सा तो आता है, डर भी लगता है, चोट भी फील होती है. तो ये सारी भावनाएं बहुत ही नॉर्मल हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही ऑब्वियस भी हैं. हम ह्यूमंस हैं, दीज आर ह्यूमन इमोशंस, तो फील तो होता ही है. आपको पता ही होगा जिस तरीके से हमला हुआ है मैम ऑनेस्टली ना, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग जब किसी भी तरह से किसी भी घिनौनी चीज़ को सुनती हूँ तो गुस्सा तो आता है, डर भी लगता है, चोट भी फील होती है. तो ये सारी भावनाएं बहुत ही नॉर्मल हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही ऑब्वियस भी हैं. हम ह्यूमंस हैं, दीज आर ह्यूमन इमोशंस, तो फील तो होता ही है. क्या इसका क्या रिएक्शन होगा? बहुत दुख की बात है, तकलीफ़ होती है और हर देशवासी को तकलीफ़ पहुंची इस बात से. बस सब यही कहेंगे कि उनकी फैमिलीज़ को ऊपर वाला हिम्मत दे और जो लोग इस वक्त घायल है उनके लिए हम दुआ करते हैं कि वो जल्दी से अच्छे हो जाए. आप क्या कहेंगे इस बारे में? या सारी फैमिलीज़ को सपोर्ट है और प्रेयर्स हैं सारी फैमिलीज़ को ताकि गॉड उनको स्ट्रेंथ दे और जो इंजर्ड हैं हम चाहेंगे कि उनकी रिकवरी जल्दी से हो. जी, अभी आप इंडस्ट्री में आई हैं, एक्ट फेस्ट भी स्टार्ट हो गया है सेंटा के अंदर, क्या कहेंगे, कितना आपके लिए बेनिफिशियल? बहुत खुशी है कि मैं इस सेंटा का हिस्सा हूँ, इस एसोसिएशन का हिस्सा हूँ. इतने सीनियर एक्टर्स हमारे बीच आए हैं आज एक्ट फेस्ट में, तो उनसे सुनकर उनको देखकर बहुत अच्छा लगा है. तो डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से मेहनत करूँगी इस एसोसिएशन में. व्हाटएवर दे नीड फ्रॉम मी आई विल डू एंड आई एम हैप्पी दैट उन्होंने मुझे बुलाया है फॉर दिस ओकेजन टुडे. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. जैसे जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ है हमारे शहीदों पर, क्या कहेंगे? उसके लिए आप क्या कह सकते हैं? इट्स अ वेरी वेरी शॉकिंग थिंग दैट हैज़ हैपेंड एंड आई होप a strict action is taken against it and we just don't do away with just lighting candles and we do more about it.